सहेली बनी सौतन। मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से इसमें खाना रखो। जी ये लीजिए। धवल जैसे ही एक निवाला खाता है तो प्लेट को जमीन पर फेंक देता है, जिससे श्वेता डर जाती है और फिर उसके हाथ को मरोड़ता है। ये क्या है श्वेता, तुम ये अजीब गरीब सा खाना बनाकर क्यों खिला रही हो मुझे? मैं कमाता हूँ इसलिए कि तुम ये घास फूस बनाओ। हाँ, शाही पनीर, चिकन बिरयानी, नान ये सब भी बना दिया करो। लेकिन नहीं, तंग आ गया हूं मैं तुमसे। अब बताओ क्या इलाज करूं मैं तुम्हारा? धवल जी छोड़िए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा नहीं करूंगी, अच्छा खाना बनाकर भी लाऊंगी। आप जो बोलेंगे मैं वैसा बनाऊंगी। मैं अभी मार्केट से चिकन ले आती हूँ। तभी धवल धक्के से उसे छोड़ देता है और वो गिर पड़ती है। तुमने क्या समझा कि मेरे पास तुम्हारी फालतू चीजों के लिए बहुत ज्यादा टाइम है? ऑफिस वर्क ना देखूं मैं? हाँ, लिसन, मैं अब जा रहा हूं, ये सब रात में बनाकर रखना। जी जी। ये कहकर धवल वहां से गुस्से में निकल जाता है और ऑफिस पहुंच जाता है। दरअसल श्वेता एक गरीब परिवार से थी, जहां उसकी शादी धवल जैसे लड़के से हो जाती है। काम के प्रेशर और पैसों की कमी की वजह से वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन श्वेता पर निकालता था, लेकिन अब उसे श्वेता का होना भी पसंद नहीं आता था। फिर रोते रोते वो कबर्ड की सफाई करती है तो उसे अपनी सहेली की फोटो दिखती है। आरती, ये तो आरती और मेरे कॉलेज की फोटो है। कितना टाइम हो गया, शादी के बाद उससे मिली ही नहीं। कैसे मिलूं उससे? संतोष की भी शादी हो गई होगी। एक बार फोन करके चेक करती हूँ। श्वेता अपना फोन चेक कर रही थी तो उसे पुराना नंबर मिल जाता है जो कि अनरीचेबल था। ये वाला नंबर तो लग ही नहीं रहा। उसने नंबर बदल लिया होगा। आज वो मेरे साथ होती तो मुझे अच्छा महसूस होता। वहीं दूसरी तरफ धवल अपने दोस्त के साथ लंच करने एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ आरती से उसकी टक्कर हो जाती है और वो आरती को संभाल लेता है। एक्सक्यूज मी, आप ठीक तो है ना? वो मेरा ध्यान कहीं और था। इट्स ओके, नो वरी, मैं ठीक हूँ। और आप? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। ये सुनकर आरती चली जाती है और धवल उसे देखता ही रह जाता है। दरअसल आरती एक अमीर घर से थी। उस हिसाब से उसका लाइफस्टाइल, मेकअप, हर चीज में वो सुंदर दिखती थी। और ये श्वेता की वही फ्रेंड होती है जिसे वो सुबह याद कर रही होती है। अब आगे क्या होगा? क्या धवल आरती की ओर बढ़ेगा या अपनी पत्नी की? ये जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। महज 2 हफ्ते बाद श्वेता की बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती है और डॉक्टर से चेक करवाने के बाद वो धवल को बहुत बड़ी खुशखबरी देती है। धवल जी, आई एम प्रेग्नेंट। आप पापा बनने वाले हैं। क्या सच में तुम प्रेग्नेंट हो? थैंक यू श्वेता, आज तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। मैंने तुम्हारे साथ पिछली बार जो भी किया उसे भूल जाओ। अब मैं तुम्हारे साथ ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा। हमें अपने बच्चों का ख्याल जो रखना है। हाँ धवल जी, शुक्रिया भगवान जी। इस खुशखबरी से धवल जी का मन बदल गया। वो मेरे साथ बदसलूकी करना बंद कर देंगे और हमारे बीच और प्यार बढ़ेगा। अरे क्या सोच रही हो? चलो आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। अब रोज तुम्हें अपना ख्याल रखना है। धवल फौरन फ्रिज में से जूस लाकर श्वेता को पिला देता है। श्वेता, जूस हेल्दी और तुम्हारे लिए ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट वगैरह भी चाहिए, तो मैं पास के ग्रोसरी शॉप में तुम्हारे लिए सामान खरीद के ले आता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। जी ठीक है। धवल ग्रोसरी शॉप पर पहुंच जाता है, जहां अपनी पत्नी के लिए ही खाने पीने की चीज देखता है और एक चॉकलेट उठाता है, लेकिन तभी आरती उस चॉकलेट को उठा लेती है। एक्सक्यूज मी, ये मेरी चॉकलेट है, इसे मुझे दीजिए। वाई, इस चॉकलेट को सबसे पहले मैंने उठाया है। अरे आप तो वही हैं जो थोड़े दिन पहले मुझे मिले थे। अरे हाँ, आप वही हैं जिन्हें मैंने संभाल लिया था। गिराया भी तो आपने ही था। अरे हाँ हाँ, क्या बात है, हम दूसरी बार मिल लिए। लेकिन हम एक दूसरे का नाम नहीं जानते। मैं सोच रहा हूँ कि हम फ्रेंड्स बन जाएं, वरना तीसरी बार अजनबी की तरह मिलना पड़ेगा। आप बड़े मजाकिया हैं। मेरा नाम आरती है। और मेरा नाम धवल है। चलिए, पास में एक कॉफी शॉप है, हम वहां चलते हैं, कॉफी पियेंगे। और हाँ, ये चॉकलेट आप रख लीजिए। आप कहते हैं तो ठीक है। आरती धवल के साथ पास के कॉफी शॉप में जाकर कॉफी पीती है, जहां दोनों एक दूसरे से काफी सारी बातचीत करते हैं और वहीं उनका नंबर एक्सचेंज हो जाता है। अब वो धीरे धीरे रोज रात को चैट करते थे। एक तरफ श्वेता 3 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है और धवल का उससे धीरे धीरे इंटरेस्ट और ख्याल रखना भी कम हो जाता है। वहीं आरती और धवल की नजदीकियां बढ़ जाती हैं। एक दिन श्वेता बोर होती है तो मार्केट में खुद ही फ्रूट लेने चली जाती है, लेकिन वो मॉल में बेहोश हो जाती है और मौके पर आरती उसे संभाल लेती है। अरे ये तो श्वेता है, इतने सालों बाद मुझे मिली भी तो यहाँ ऐसे। इसे अपने घर ले जाती हूँ। ड्राइवर ड्राइवर, जरा यहाँ पर आओ, इसे उठाने में मेरी मदद करो।
ड्राइवर श्वेता को उठाने में आरती की हेल्प करता है। इसके बाद आरती उसे अपने घर लेकर पहुंच जाती है और उसके चेहरे पर थोड़ा पानी छिड़कती है। मेरा बच्चा ठीक तो है ना? श्वेता, तू ठीक तो है ना? देख, मैं आरती, तेरी बचपन की सहेली। तू कैसी है? आरती, तू इतने सालों बाद आखिर भगवान ने तुझे और मुझे मिला ही दिया। हाँ यार, और ये बता, तू बच्चा बच्चा क्यों बोल रही थी? ओए, कहीं तो मुझे मौसी तो नहीं बनाने वाली, इसीलिए बेहोश हो गई थी क्या? हाँ यार, कुछ दिन पहले ही मुझे तीसरा महीना लगा है, इसलिए तुझे पता नहीं चलेगा। चल, अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशंस। और जीजू कहाँ है? उनका क्या बताऊं, वो तो हमेशा बिजी ही रहते हैं। जिस दिन फ्री होंगे उस दिन मैं तुझे बुलाऊंगी, तो उनसे मिलना। और तेरी भी तो शादी हो गई होगी ना? कहाँ है तेरा हस्बैंड? यार, मेरी शादी हुई थी और 6-7 महीने में ही टूट गई। वो इंसान मुझे बहुत टॉर्चर करता था, इसीलिए मैंने डिवोर्स ले लिया। पर तू चिंता मत कर, तुझे पता है आजकल कोई लड़का मुझे बहुत पसंद आ गया है। हमारा रिलेशनशिप कुछ महीनों से बहुत अच्छा चल रहा है और सब ठीक रहा तो शादी भी कर लेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। उस लड़के से तो मिलवा, मैं भी तो देखूं किस लड़के को पसंद किया है मेरी सहेली ने। अरे, तुझे अभी मिलवा नहीं सकती, जब हमारा शादी का कुछ डिसाइड होगा तब मैं तुझे मिलवा दूंगी। मैं नहीं चाहती मेरा दोबारा दिल टूट जाए। ठीक है, तू जैसा चाहती है वैसा होगा, लेकिन अब तुम मुझसे दूर नहीं होगी, मुझसे मिलेगी। हम साथ में शॉपिंग करेंगे, गोलगप्पे खाएंगे, मोमोज खाएंगे, कॉलेज के दिनों की तरह। हाँ यार, बिल्कुल। चल, मैं तुझे घर ड्रॉप कर देती हूँ, अंधेरा हो गया है। नो यार, इट्स फाइन, मैं चली जाऊंगी, तू अपने ड्राइवर से छुड़वा दे। ठीक है। आरती का ड्राइवर श्वेता को उसके घर तक छोड़ देता है। अगली शाम आरती धवल को अपनी सहेली के बारे में बताती है। धवल, तुम्हें पता है, अपनी बचपन की सहेली से मिलकर मैं बहुत बहुत खुश हूँ। उसके साथ मैंने बहुत बहुत ज्यादा मस्ती की है, क्या बताऊं मैं तुम्हें। तुम भी ना, जब से आया हूँ बस अपनी फ्रेंड की बातें कर रही हो। मेरी सहेली, ये मेरी सहेली। अब तो उस सहेली से मुझे जलन होने लगी है। कौन है वो? है कोई, तुम्हें क्यों बताऊं? अभी तो तुम और चलोगे, मैं उसके साथ घूमने जाऊंगी। वो पता है प्रेग्नेंट है और उसका पति उसे बहुत प्यार करता है। मैं खुश हूँ। प्रेग्नेंट? ओह, प्रेग्नेंट से याद आया, श्वेता भी तो प्रेग्नेंट है। आज मुझे उसके चेकअप के लिए जाना था और कब से फोन कर रही है, मैं तो उस पर ध्यान ही नहीं देता। मैंने बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी अपने लिए। ना तो मैं श्वेता को छोड़ सकता और ना ही आरती को। आरती सच में बहुत अच्छी है, मुझे उससे प्यार हो गया है। अरे धवल, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मुझसे शादी कब करोगे? हम शादी करेंगे ना? हाँ करेंगे, पर अभी थोड़ा रुको। अच्छा, मुझे घर जाना होगा, मैं चलता हूँ। धवल घर चला जाता है और श्वेता को उसकी फेवरेट चीज खिलाता है। दिन गुजरते हैं। अब श्वेता का 7वां महीना चल रहा था और दोनों दोस्त भी एक दूसरे से मिलती रहती थी, साथ में शॉपिंग पर जाती थी, खाना पीना खाती थी, खाली टाइम में वीडियो कॉल पर बात करती थी। इतना सब हो जाने के बाद दोनों में से किसी को भी अभी तक धवल का जिक्र नहीं हो पाया। अब धवल आरती की तरफ आकर्षित हो चुका था, क्योंकि आरती उस पर महंगे महंगे तोहफे भी लुटाती थी। आधी रात को श्वेता धवल को आई लव यू बोलते हुए सुन लेती है। धवल, ये क्या है? रोज रात को नोटिस कर रही हूँ, मुझे टाइम नहीं देते हो तुम, और पता नहीं किससे बात करते रहते हो फोन पर। किसको आई लव यू बोल रहे थे, मुझे सच बताओ। वो श्वेता, सच। ठीक है, तुम्हें सच सुनना है तो सुनो, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। क्या? अगर तुम किसी और से प्यार करती हो तो मैं क्या हूँ? और अब मेरा क्या होगा? और हमारा बच्चा भी आने वाला है, तुमने उसके बारे में भी नहीं सोचा? देखो श्वेता, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुमसे नहीं, किसी और से। तुम चाहो तो मेरा बच्चा मुझे छोड़कर मेरी लाइफ से जा सकती हो। अच्छा हुआ जो तुम्हें सब कुछ पता चल गया। ये सुनते ही श्वेता बेहोश हो जाती है। धवल को टेंशन हो जाती है और वो डॉक्टर को बुलाता है, जहाँ खतरे की कोई बात नहीं होती। अगले दिन श्वेता सदमे से उठकर उससे बहुत प्यार से बात करती है, लेकिन धवल उसे नजरअंदाज कर ऑफिस चला जाता है और बार बार आरती उससे शादी की बात करती है, तो धवल शादी कर शाम को घर लौट आता है। उसी वक्त दोनों सहेलियों का एक दूसरे से आमना सामना होता है। आरती, तू यहाँ मेरे पति के साथ? श्वेता, तू यहाँ क्यों? क्योंकि मैं धवल की पत्नी हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरी सहेली ही मेरी सौतन बनकर यहाँ आएगी। अरे, मैं तो तेरी दूसरी शादी के लिए बहुत खुश थी, पर तूने तो मेरे सीने में ही खंजर घोंप दिया। और धवल, आपको इतनी सी शर्म नहीं आई कि मेरी सहेली के साथ अपने होने वाले बच्चे के बारे में तो सोचते? ये सुनते ही आरती धवल को चांटा मारती है। हाउ डेयर यू धवल, तुमने अपनी शादीशुदा होने की बात मुझसे आज तक छुपाई, और ये तक भी नहीं कि तुम बाप बनने वाले हो। क्यों दिया मुझे धोखा? क्यों? श्वेता, मुझे सच में नहीं पता था कि ये शादीशुदा है और बाप बनने वाला है।
अगर मुझे जरा सा भी पता होता, इस बात का एहसास होता, तो मैं कभी तुम दोनों के बीच में नहीं आती। मुझे माफ कर दो आरती, पर मैं तुमसे प्यार करने लगा था, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, और मैं श्वेता को डिवोर्स भी देने वाला था। फिर तुम फिक्र मत करो, हम साथ में रहेंगे। तभी आरती एक थप्पड़ और धवल को मारती है। बस करो धवल, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, तुमने तो मुझे धोखा दे दिया। कम से कम मेरी सहेली को तो धोखा मत दो, वो कैसे अपने बच्चे को संभालेगी, और तुम उसे डिवोर्स दोगे? मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? बिल्कुल नहीं, ये रिश्ता आज ही खत्म। मैं डिवोर्स के कागज भिजवा दूंगी। श्वेता, मैं तेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ। मेरी दोस्ती तेरे से सच्ची थी और हमेशा रहेगी। आरती वहां से रोते हुए चली जाती है। श्वेता धवल को बहुत खरी खोटी सुनाती है। इसके बाद उसे अपने किए पर शर्म आती है और वो श्वेता को दिल से अपनाकर उसका और अपने बच्चे का ख्याल रखता है।